गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अविरल जैन, एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी सुपर स्पेशलिटी, गैस्ट्रो सर्जरी एंड मैं बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत हूँ। ये डिग्री बताने का एक्सपर्टाइज, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ जिन लोगों तक पहुँचे, इसका एक इम्पोर्टेंस है। कुछ तथ्य जो बता रहा हूँ उसकी, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम शेयरिंग। सो ये मेडिक्लेम रिलेटेड एक वीडियो है। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस का एक बहुत शुद्ध हिंदी में मैं एक प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ इट विल वर्क, कहाँ पे ग्लिचेस आते हैं, कहाँ पे डिस्प्यूट आते हैं, कहाँ पे मेजॉरिटी इश्यूज आता है। जैसे अभी रिसेंटली सैफ अली खान का कुछ किस्सा हुआ, उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद मेडिक्लेम कंपनी ने उनको 35 लाख रुपीज़ का एक अमाउंट सेक्शन करा। और हमारे रूटीन केसेस में जैसे कई बार आप देखते हैं कि 2 लाख रुपए भी दे आर नॉट अलाउइंग, 50,000 दे आर नॉट अलाउइंग। तो वाई दिस डिस्क्रिपेंसी? तो सबसे पहले मेडिक्लेम और जो इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, आप एक प्रीमियम भरते हो। फॉर एग्जांपल 20,000 30,000 रुपीज़ साल में स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट करी, जो आप कंटिन्यू हर साल भरते हो, और एक सम अश्योर्ड, फॉर एग्जांपल 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस लेते हो। फॉर एग्जांपल आप 4 मेंबर हो, 4 मेंबर का लेते हो। फिर उसके कुछ क्या होता है, हम जब कुछ भी चीज़ लेते हैं हम पढ़ते नहीं हैं, हम लोग हरी में रहते हैं, हम जो नीचे डिस्क्लोज़र हैं वो पढ़ते नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल कई बार कोपे रहता है, कोपे इज़ 20%। इसका मतलब होता है कि यदि 1 लाख रुपए का बिल बना तो कंपनी आपको 80,000 रुपये ही देगी, 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। हम ये पढ़ते नहीं हैं, बाद में हम फिर डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, कंपनी से लड़ते हैं। तो ये पढ़ना है। दूसरा, देयर आर स्टार लगे रहते हैं कई बार की लिमिटेशंस रहता है। फॉर एग्जांपल कई कंपनियां, कई मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी में, फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट सर्जरी में यदि आपने करा तो हम 30,000 ही देंगे, हर्निया सर्जरी में हम 60,000 ही देंगे, गॉल ब्लैडर सर्जरी भी हम 20,000 ही देंगे, कैंसर सर्जरी भी हम 70,000 ही देंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो ये हम जो नीचे रिमार्क्स रहते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। दूसरा, एक मिसकंसेप्शन है कैशलेस। इसको मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। कैशलेस का क्या कंसेप्ट है? पेशेंट को, आम आदमी को लगता है कैशलेस का मतलब कि मुझे एक पैसा भी नहीं देना रहेगा। जो एजेंट, मेडिक्लेम कंपनी के एजेंट रहते हैं, मेडिक्लेम जो इंश्योरेंस आपको बेचता है, वो आपके माइंड में ऐसा भर देता है कैशलेस, और 5 लाख फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का आपका मेडिक्लेम है। तो जब आप कैशलेस है, आप हॉस्पिटल आते हो तो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर की ओपीडी फीस भी नहीं कटानी है, आपको इवन जो ओपीडी बेसिस पे आपको डॉक्टर कोई जांच लिखता है वो सब मेडिक्लेम में हो जाएगा। तो आपके मन में ऐसा दे फील्ड, बट ऐसा नहीं रहता। कैशलेस इज ए लिटरली, और कई बार एक सूडो वर्ड है और फेक वर्ड है। हर बार कैशलेस होना संभव नहीं होता। तो पेशेंट के माइंड में वो इतना भर देते हैं कि कैशलेस है, कैशलेस है, कैशलेस है। कई बार कई ग्लिचेस रहते हैं, संभव नहीं। पहला फैक्ट, मेडिक्लेम कंपनियों में फॉर एग्जांपल मैंने आज स्टार्ट किया तो एक टाइम फ्रेम होता है जब वो बीमारियों के लिए उसमें कवरिंग होता है, रिइंबर्समेंट देता है। फॉर एग्जांपल मैंने आज मेडिक्लेम लिया और कल और 10 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो इज इट कवर्ड? 20 दिन बाद मेरे को हार्ट अटैक आ गया, इज इट कवर्ड? फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद मुझे हर्निया हो गया, इज इट कवर्ड? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोई पेशेंट है जिसको हर्निया या गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो जाए मेडिक्लेम में इंश्योरेंस करा ले और 1 महीने बाद मेडिक्लेम में जाके बोले कि मुझे अब सर्जरी कराना है, आप मुझे 1 लाख रुपए दो। तो वहाँ पे उसको सरप्राइज मिलता है, क्योंकि उसको एजेंट ने भर दिया है कि कैशलेस है। कैशलेस नहीं होता है, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ही कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो सर्जरी हूँ, जीआई सर्जरी हूँ, पाइल्स, वो जनरली 2 महीने 2 साल बाद कवर होता है। सॉरी, 2 महीने नहीं, 2 साल बाद कवर होता है। हर्निया फॉर एग्जांपल 2 साल बाद कवर होता है। अपेंडिक्स की सर्जरी फॉर एग्जांपल 2 साल बाद कवर होती है। तो पेशेंट को ये कई बार नहीं पता रहता है, तो वो बेचारा डरता है, लड़ाई करता है, कंफ्यूज रहता है, परेशान होता रहता है। तो ये आपको फैक्ट पता रहना चाहिए कि मेडिक्लेम एजेंट और मेडिक्लेम एजेंट आपको क्लियर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। कई बार क्या होता है, एजेंट उसकी पॉलिसी बेचने के लिए, चलिए आप ये ले लें और आपका अगले दिन से मेडिक्लेम कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देयर आर लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो जो कंसेप्ट
कंसेप्ट और जो मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीमारियों का एक टाइम फ्रेम होता है, उस बीमारी का टाइम फ्रेम क्रॉस करने के बाद ही आपको मेडिक्लेम से पैसा मिलता है। दूसरा देखिए क्या होता है, गड़बड़ घोटाला होते हैं। आपको कुछ बीमारी है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, आपको टीबी है, आपको कैंसर है, आप छुपाते हैं। जब इंश्योरेंस लेते हैं छुपाते हैं, पर जब आप उसको अगली बार रिम्बर्समेंट लेने जाते हैं, सी एज ए मेडिकल प्रोफेशन, सर्जिकल प्रोफेशन, पुरानी हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप शराब पीते हैं नहीं पीते, आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, आपकी कैंसर सर्जरी हुई नहीं हुई, हमें जो अगला ट्रीटमेंट प्लान करना है उसमें हमको वो चीज़ फाइंड आउट हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, वाइल ड्यूरिंग द कोर्स जब पुराने पेपर निकलते हैं, मेडिक्लेम वालों को पता चलता है, वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। सो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप मेडिक्लेम ले रहे हैं तो ये झूठी चीज़ें, डिस्प्यूट वाली चीज़ें, जो भी फैक्ट है फैक्चुअल है, देखिए गलत काम नहीं करें। आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, गलत काम नहीं करें। जो भी फैक्ट्स हैं आप कंपनी को बताएं। इफ़ यू हैव डायबिटीज़ बताएं, डिस्क्लोज करें। अल्कोहलिक है डिस्क्लोज करें। बीपी है डिस्क्लोज करें। पहले कोई सर्जरी है डिस्क्लोज करें। देखिए इट विल बी हेल्पफुल। आप कुछ बेईमानी से पैसा बचा के, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन बाद में जो आप सपोज करो 5 साल बाद कोई सर्जरी हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो पुरानी सर्जरी का इंपॉर्टेंस है। तो एक डिस्प्यूट वहाँ पे होता है। दूसरा एक फैक्ट होता है मेडिक्लेम का, जैसे आपको लगता है कि आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है। अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो आपको लगता है कि मेरी बीमारी के लिए 10 लाख कवर्ड है। आप गए, आपने कोई एक सर्जरी कराई, फॉर एग्जांपल ए सर्जरी कराई, और उस सर्जरी का हॉस्पिटल में 1,20,000 रुपये बिल बना। अब मेडिक्लेम कंपनी जब आपको इंश्योरेंस से पे करने जाती है तो कुछ पैकेज नॉन पैकेज के कंसेप्ट्स आते हैं। तो मेडिक्लेम कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि इस हॉस्पिटल को इस सर्जरी के लिए मैं 60,000 रुपये दूंगा। बिल बन गया 1,20,000। अब वो आपसे 60,000 रुपये ही देगा, तो आप इधर शॉक्ड हो जाते हो कि मेरा तो 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, मुझे तो कंपनी 60,000 ही दे रही है। तो ये सारे फैक्ट्स फिगर आपको मेडिक्लेम कंपनी से, हॉस्पिटल से, ये सब सारी चीज़ें आपको कंफर्म करना ज़रूरी है। दूसरी, कई बार क्या होता है एज ए डॉक्टर, मुझे लगता है इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कि मेडिक्लेम जब फाइनली बिल हॉस्पिटल से बनता है, मेडिक्लेम कंपनी को सबमिट किया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से, तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स आते हैं कि हम इसका पैसा नहीं देंगे, हम उसका पैसा नहीं देंगे, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे। डॉक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का इसमें कोई, हमारी तरफ से हमने जो चीज़ें यूज़ करी वो आपको दे दी गई, बता दी गई। वो मेडिक्लेम को आपको क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें आपको पता करना है। सो ये जो वीडियो है छोटा सा 7-8 मिनट का, मेडिक्लेम जब आप लेते हैं, 4-5 फैक्ट हैं। सबसे पहले आप उसके सारे स्टार, नीचे जो जो इश्यूज हैं, ग्लिचेस हैं, आप पढ़ो। कितना सम इंश्योर्ड है, आपको कौन सी बीमारी का कितने साल बाद मिलेगा, क्या आपने आपकी बीमारियां सारी डिस्क्लोज करी नहीं करी, क्या आपने आपके प्रॉब्लम शेयर करे नहीं करे, दूसरा आपका कोई कोपे सिस्टम तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें जब आप हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं, सर्जरी लेते हैं, आप समझें आपकी सर्जरी पैकेज है, नॉन पैकेज है, कैशलेस है। कई बार आप डॉक्टर को फोर्स करते हो कि ये सारी हमारी ओपीडी की इन्वेस्टिगेशन आप मेडिक्लेम में कवर करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप वो समझें। तो एज ए सामान्य आदमी आप इंश्योरेंस को समझें, इंश्योरेंस को जानें, ये आपके लिए मददगार रहेगा। मैं डॉक्टर रविरल जैन, थैंक यू वेरी मच। वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, हम लोग हमारा काम तो करते हैं, सर्जरी करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। रोज़ इवनिंग में हमारे क्या होते हैं, पेशेंट हमसे आके पूछता है, हेल्प लेता है कि डॉक्टर साहब मदद करें इंश्योरेंस पे। बट एट द एंड यू अंडरस्टैंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड ट्रीटमेंट, गुड सर्जरी। हम अच्छा सर्जरी कर सकते हैं, अच्छा इलाज कर सकते हैं, पर ये जो छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, फॉर एग्जांपल 3 महीने पहले मेरा एक पेशेंट था, उसकी सर्जरी हुई, जस्ट उसका 1,00,000 रुपए का बिल बना, उसको ही नहीं पता था उसका 20% कोपे है। सो कोप चूँकि उसने उस दिन पढ़ा नहीं, जब उसने कंपनी ली थी तो उसको ही नहीं पता। तो जब जिस दिन कंपनी की तरफ से आया तो उन्होंने जस्ट 20% कट करके 80,000 रुपये दे दिया। तो ही शॉक्ड कि उसकी जेब के 20,000 रुपये लग रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट फ्रॉम एनीवन, उनकी तरफ से नहीं था, हमारी तरफ से नहीं था, पेशेंट ने बेचारे ने पढ़ा नहीं। तो ये आप जो ये चीज़ें होती हैं, क्या होता है, आपको 32 पेज का एक रीडिंग दे देते हैं, पॉलिसी रीडिंग दे देते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, जल्दी में साइन कर देते हैं, भरोसा कर लेते हैं। तो डोंट बी ब्लाइंड, आप पढ़ें, समझें, सारी चीज़ें पूछें, डाउट हैं क्लियर करें।
ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर रवि रंजन, बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर।